নমস্কার, আমি অলকা বিশ্বাস বলছি কলকাতা থেকে। যে আপনারা সকলেরই জানেন যে এখানে যে গঙ্গাসাগরের মেলা বসে বাবুঘাটে। প্রথমে সাধুরা আগে বাবুঘাটে আসে, এখানে তারা 3-4 দিন থেকে তারা কেউ 13, কেউ 14, কেউ 12 তারিখ চলে যায় সাগরের উদ্দেশ্যে, কপিলমুনির আশ্রমের উদ্দেশ্যে স্নান করতে। আজকে আমরা এই বাবুঘাটে এসেছি এবং এখানে সাধুদের সাথে কিছু কথোপকথন হচ্ছে, ঠিক আছে। আমি এখন যে সাধুর সাথে কথা বলছি সে সাধুর নাম হচ্ছে ভুজঙ্গী বাবা, ঠিক আছে। सन्यासी बनना चाहता हूँ या बैराग संन्यास धारण करना चाहता हूँ या नाथ संप्रदाय में जाना चाहता हूँ, तो उसकी इच्छाएं के ऊपर है। किसी को जागृत मतलब जबरदस्ती जोर जबरदस्ती नहीं बनाया जाता, उसको अपने स्वयं इच्छा का मालिक। ऐसा सुनने में आता है कि जो नागा होते हैं वो लोग संसार से बहुत दूर पर्वतों पर रहते हैं, हिमालय पर रहते हैं, वहीं पर तपस्या अपना। हिमालय से उनको आना पड़ता है, इसलिए जो है कई बहुत पाप हो रहे हैं। संत को दर्शन से, संत जहाँ जहाँ संत चरण चली जाई, तीर्थ सकल वहीं चली आई। संतों के जाने से पहुँचने से, क्यों वहाँ से आएंगे नहीं तो उनका उद्धार कैसे होगा। तो दर्शन से, दरस परस मुख मंजन पाना, दर्शन से कलेश करते हैं, दर्शन से मुक्त हो जाता है, एक दूसरे की बातें हो जाती हैं। इसलिए संत वहाँ से यहाँ आता है और जो है लुप्त हो जाता है। लोगों ने जो है पूछा नागा कहाँ चला जाता है, वो गुफाओं में चला जाता है। इसीलिए जो आता है 15-20 दिन दर्शन हुए आपको और फिर लुप्त हो जाता है, इसीलिए। तो आप लोग इससे इसी गंगा सागर के समय या कुंभ मेला के समय आप लोगों का जो दर्शन है लोगों को प्राप्त होता है, इसके बाद आप लोग कहाँ जाके फिर कहाँ चले? कोई उत्तराखंड रहता है, कोई कामाख्या रहता है, कोई वैष्णोमई रहता है, कोई कश्मीर रहता है। अन्य अन्य प्रकार के साधु संत कहीं कहीं से आते हैं, अपनी अपनी गुफाओं से निकल के दर्शन देते हैं सभी को और गायब हो जाते हैं। तो रोज का जो दिनचर्या आप लोगों का होता है जी, तो वो आप लोग कैसे मतलब उसको मेंटेन कैसे करते हैं? सुबह से उठने से लेकर रात में सोने तक आप लोग क्या क्रियाक्रम क्या जीवन है, साधु जीवन है। क्रियाक्रम क्या जो है, रात्रि के समय साधु सोता तो है नहीं नागा सन्यासी कभी। रात्रि के समय जो सन्यासी नागा है वो रात्रि के समय नहीं सोता है, दिन में अपना थोड़ी देर विश्राम किया और अपना जागृत हुआ और अपना जो है कर्म कांड किया। रात्रि के समय जो है सोता ही नहीं है। भजन के योगी जो है नागा सन्यासी हुआ, उसके कर्म कांड के लिए जो है जय जयकार हो रही उसकी, और कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। नागा सन्यासी जो है अलग प्रकार का है। रुकिए रुकिए रुकिए। चलते रहो, लगाओ, चलते रहो। बहुत ऐसे नागा बाबाओं के बारे में ऐसा कहता है कि जब वो सांसारिक जीवन जो होता है वो छोड़ते उसके बाद नागा बाबा बनते हैं। तो आप अभी जैसे बता रहे हैं 1 साल खड़े तो जो आम जिंदगी है उसमें और आप लोगों में 1 साल खड़े होने की जो प्रक्रिया है, तो आपको इतनी ज़्यादा शक्ति, इतनी ज़्यादा लोगों को पावर कहाँ से? ये सब ऊपर वाली की कृपा है। और फिर ऋषि मुनि ये पृथ्वी पे इसीलिए जागृत हुए, लोगों का कल्याण करने के लिए। आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, ना होते संत जल मर जाता संसार। ये संत इसीलिए है जगत का कल्याण करने के लिए। और जिस दिन संत सूरवीरों से जिस दिन खाली हो जाएगी पृथ्वी, उस दिन धरासन को चली जाएगी। ये संत इसीलिए होता है, और बिरला कोई एक ही संत होगा। आप उसके लिए बिरला ही खोज करेंगे। जैसे एक नाग होता है, इच्छाधारी तो एक ही होता है, बाकी तो अनन्य प्रकार के सांप हैं।
ऐसे ही एक आध कर संत है और उसका जो है अनन्य प्रकार का जीवन वितरण हो रहा है। लेकिन हमारा जो है नागा संत जीवन जो ये है भगवान शिव स्वरूप के डायरेक्टेड ही वो होता है। एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ही ब्रह्म है, उसी के प्रकार हम लोग जीते हैं। तो अभी संसार में जिस तरह से अभी अत्याचार बढ़ा हुआ है, सबसे भगवान के प्रति इस दुनिया में आप लोग की क्या आस्था है कि कैसे उस मार्ग को अपनाया जा सकता है? कौन सा रास्ता है? वो सबसे बड़ा तो मार्ग यही है, राम राम करने से या शिव शिव करता रहे, उसका मार्ग जो है उद्धार हो जाएगा। और वो बिरला ही जब तक है ज़िंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ क्षण ऐसा निकालो प्रेम कर लो कुछ राम से। कुछ जब तक मतलब ये ज़रूरी नहीं आप लेके राम 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 करते रहो, कुछ मतलब कुछ क्षण ऐसा निकालो जो प्रेम कर लो राम से। कोई ज़रूरी नहीं है मतलब हर घंटे लगे रहो राम राम करते रहे, ए मेरा वो काम कर लाओ राम राम कर, मतलब ऐसा नहीं, दिखावटी कोई काम नहीं होना चाहिए। ओरिजिनल वो आपके डायरेक्ट भगवान सुनता है। तो बाबा आप लोगों को ठंडा या जैसे बहुत सारे लोग दर्शन करो, चलते रहो। और भी साधु बैठे हुए अक्सर नागा बाबा को देखा जाता है हमेशा वो धुनी में रहते हैं, अपने शरीर पर धुनी लपेट के, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो या बरसात, उनको कोई असर नहीं करता। क्यों अपन तेज समारो आप तीनों लोग हाथ से कापे, जो अपना तेज संभाल ले जाता है उस ठंडी और गर्मी से परा होता है, परमहंस हो जाता है। उसको कोई चीज़ से आवश्यकता नहीं है, क्या ठंडी है क्या गर्मी है क्या सकता है। जैसे किसी दिन पनीर या मशरूम या कुछ भी आलू मतलब वो लाओ ये लाओ, साधु इससे मतलब नहीं, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पियो, देख पराई झोपड़ी क्यों ललचाओ जीव। तो ऐसा कुछ मतलब रूखा सूखा खा के अपना जीवन वितरण कर लेते हैं। और साधु को कोई जो है ठंडी और गर्मी से कोई मतलब नहीं रखता, संत है जो। तो कुछ बाबा अपने पढ़ाई लिखाई के बारे में बताइए। कोई पढ़ाई लिखाई नहीं किया, कोई आखिर बिना पढ़े लिखे अचानक सामान्य जीवन से नागा बाबा बनने का जो आपका जो जीवन था, अभी भी जैसे आप बता रहे कि 3 साल तक अभी आप लिए हुए, तो 3 साल के बाद इसके बाद अरे अब तुम लोग बंद करो इसको, जाओ मेरे भाई। समय के अनुसार अपना अपना जो ए, भजन चलो। कर रहे हैं, मार्ग अपना निकल जाएंगे जहाँ जिसको जाना है। भैया चलते रहो, चलो भजन करता है, चलो। ये समय के अनुसार ही सब चलता है। चलो चलते रहो। चलिए बाबा। ए भाई ये बंद कर बात संगरपुरी, करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो भैया चलते रहो, बस हो गया।